महिलाएं चाहती हैं कि घर परिवार में संपन्नता रहे, परिवार के सदस्यों को रुपए पैसे की कमी ना हो और इसके लिए वो अपने खर्चों में काफी कटौती करती रहती है। दोस्तों, इतना करने के बावजूद भी मंथ एंड होते होते पैसों की दिक्कत होती ही है और सेविंग नहीं हो पाती है। ऐसे में परिवार के इमरजेंसी के और भविष्य को देखते हुए महिलाओं को बचत करना बहुत जरूरी हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपके खर्चे ज्यादा हैं, आपके पैसे नहीं बचते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि आपकी आमदनी कम है, तो ऐसा नहीं है। आपको अपना बजट का जो तरीका है, आपको नए नजरिए से सोचने की जरूरत है। दोस्तों, इसके लिए करना क्या है आपको कि आपको अपना बजट तैयार करना है। और बजट पे मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ क्वेरी आ रही थी कि हम पैसे बचा नहीं पाते हैं, हमारे घर का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके घर का बजट सही रहे, आपके पैसे बिल्कुल अच्छी तरह से मैनेज हो, तो आज के वीडियो में आपको 10 ऐसे तरीके बता रही हूं जिसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, बजट बनाने का सबसे इनिशियल पॉइंट यही होता है कि आप अपने जरूरी खर्चों की एक लिस्ट बना लीजिए। अब जरूरी खर्चों में क्या होते हैं ये आपको पता है। जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं हमारी, जैसे कि किराया, अगर हम घर की ईएमआई देते हैं, हमारे बच्चों की जो फीस जाती है, हमारा राशन जो होता है, ये सब जो होते हैं ना, ये मूलभूत आवश्यकताएं, इसके बिना हमारा घर चल नहीं सकता है। तो इसकी एक लिस्ट बनाइए। बजट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको लिस्ट बनानी होगी। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि खाने पीने की चीजों में कटौती करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए, जो हम राशन लाते हैं और हम सोचते हैं कि चलो अभी इतना 10 की आपका काम चलता है 15 से 16 केजी आटा में, लेकिन आप 10 किलो ही आटा मंगाते हैं और बाद में देखा जाएगा तो फिर हम 5 किलो मंगा लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि थोक में, एक महीना का सामान जो आता है वो थोक में आएगा। यहाँ मैं राशन की बात कर रही हूँ, मैं सब्जी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी कम से कम वीकली लेके आना चाहिए कि एक वीक में हमें कितनी सब्जियों की जरूरत है। तो दोस्तों, बजट बनाने में ये चीज बहुत जरूरी है कि खाने पीने की जो चीज होती है उसे थोक में लीजिए। अच्छा, उसके साथ जरूरी नहीं है कि आप इसे मॉल से ही लें। आप लोकल में भी जो आपके दुकान होगी उससे आप बात कर सकती हैं कि क्या हम एक साथ इतने सामान लेंगे तो हमें कितना किफायत पड़ेगा। और पता है, जब हम एक साथ ज्यादा सामान लेते हैं तो दुकानदार खुद ब खुद कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर करता है। इसके साथ दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ग्रोसरी की, अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली, तो मैं जो भी हमारा ग्रोसरी है वो ऑनलाइन ही आता है, उसमें मुझे किफायत पड़ता है। उसमें अक्सर ऐसा होता है कि 200 या 300 का मुझे कुछ डिस्काउंट मिल ही जाता है अगर मैं कार्ड से पेमेंट करती हूँ। लेकिन ये चीज मैं ध्यान जरूर देती हूँ कि किस कार्ड से मैं पेमेंट करूंगी तो मुझे कितने पैसे का बेनिफिट होगा। तो ऐसा करने से मेरी जो ग्रोसरी है उसमें कुछ ना कुछ पैसे बचते हैं। तीसरा पॉइंट बजट बनाने में ये आता है दोस्तों कि घर के जो छोटे या बड़े होते हैं उन्हें अपने साथ रखिए। जब भी आप बजट बनाते हैं तो उनकी राय भी जरूर जानिए कि उन्हें क्या चीज चाहिए और क्या नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने बजट बना लिया, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे को इस चीज की नीड हो गई या फिर हमारे जो घर में माता पिता है उन्हें किसी चीज की जरूरत हो गई। तो ऐसे करने से हमारा तालमेल बिगड़ जाता है। तो अगर आप बजट बना रहे हैं तो आप अपने साथ, अपने बड़े घर में हैं और बच्चे, उनको भी साथ में रख लीजिए कि मंथ में हमने इतना इतना किया है, तुम्हें कितने चीज की जरूरत है। अगर उसमें वो कुछ बताता है तो आप उसमें ऐड कर लीजिए, और नहीं तो फिर आपका जो बजट बना हुआ है वो तो सही है ही। तो बजट बनाने में यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। चौथा पॉइंट है दोस्तों
बिजली और गैस का यूज जरूरत जितना ही करें। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि कैसे आप गैस का जो है वो कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, खाना तो हमें बनाना ही है, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बनाना है तो अगर हम ये कहें कि नहीं हमारा जो गैस है वो 2 महीने 2.5 महीने चल जाता है, तो ये बेफिजूल की बात होती है। अगर घर में लोग हैं और खाना नित्य बनता ही है, खाना 3 टाइम का बनता ही है, तो 2 से 2.5 महीना तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन बेफिजूल का अगर हमारा गैस कहीं जाता है, इस चीज को हमें ध्यान देना होगा। दोस्तों, इसके साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम रहते हैं मतलब दूसरे कमरे में, पहले कमरे का लाइट ऑन है, फैन चल रहा है या फिर टीवी चल रहा है, कोई नहीं देख रहा है। अगर एक बच्चा कोई बैठा हुआ है तो उसके लिए पूरा चीज चल रहा है, नहीं तो आप लोग कोशिश करनी है कि बिजली भी हमारा कम से कम खर्च हो। हम वही जगह पे बैठेंगे जहां परिवार के सारे मेंबर हैं और हमारा काम भी चल रहा है और कम से कम हमने बिजली का भी यूज किया है, तो ये चीज भी हमें अपने बजट में देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ दोस्तों, 5वीं चीज आती है कि इनकम और खर्चे की लिस्ट बनाएं। जो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो दिया है, कैश फ्लो क्या होता है, उसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली बता लिया है कि आपको ये अंदाजा होना चाहिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमारे घर में कितनी सैलरी आती है, और बहुत घर ऐसे होते हैं ना जिसमें मतलब महिलाओं को ये बताया ही नहीं जाता है कि हमारी सैलरी कितनी है। ऐसा बताने से आपका जो बजट है वो तो बिगड़ेगा ही। तो ये पता होना चाहिए, खासकर जो पति पत्नी घर को चला रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे घर में इतने पैसे आते हैं और इतने हमारे खर्च के पैसे हैं, तो हमें इतना ही मतलब खर्च करना है। इससे क्या होता है दोस्तों कि सेविंग का जो टारगेट होता है ना वो फिक्स हो जाता है कि हमें इतने पैसे सेविंग करने। अगर हम अनाप शनाप खर्च करते हैं या हमें अपना इनकम ही नहीं पता है तो हम सेविंग कैसे कर सकते हैं? इसलिए इस चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। उसके साथ दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम मतलब सही ढंग से चल रहे हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि वीकेंड में या फिर 15 दिन में हमें बहुत मतलब दिल होने लगा कि चलो हम बाहर की चीजें खाएंगे। लेकिन बाहर भी अगर आप ट्रीट लेते हैं या फिर बाहर रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं तो उसमें भी आपको सोच समझ के ही मंगाना है कि इतने चीज की जरूरत है। ऐसा नहीं होता है कि बाहर हम बैठ गए तो जितना चीज है उतना को हम ऑर्डर कर देंगे, ये भी ले आओ। अरे आपका सीमित है ना कि आपने कितना खाना है। जो बेफिजूल की खाने को बर्बादी करना है, इससे खाना भी बर्बाद होगा और आपके जेब से पैसे भी जाएंगे। तो ये सोच के आपको काम करना है। इसके अलावा दोस्तों, मैं रेस्टोरेंट के मतलब पक्ष में नहीं रहती हूँ कि आपको बाहर का खाना खाना है। अगर आपका दिल कर रहा है तो आप एक दिन अपने घर में ही ट्रीट दीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए या फिर अपने परिवार के जितने लोग हैं वो मिल के खाना बनाएं और उस दिन एक साथ बैठ के खाइए। बहुत आनंद आता है। क्यों? क्योंकि एक तो चीज आपके पैसे बचे और दूसरा आपने कुछ नया एक्सपीरियंस किया अपने किचन में। तो दोस्तों, ये चीज भी अपने बजट में जरूर तैयार करें और अचानक जो पैसे खर्च करने की आदत है उसको लगातार बंद करते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि बजट को बोझ मत मानिए कि मतलब हमारे ऊपर बहुत सारे बंदिश लग गए हैं, रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं हम कि हम ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं हो सकते। स्ट्रिक्टली अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आप बजट के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। आपको एंजॉय करना होगा कि हमने जब ये बजट तैयार किया है तो हमें अपने ही कानून के दायरे में रहना है। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपका जो बजट का जो भी नियम और शर्त है उसे आप भलीभूति निभा सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट ये आता है दोस्तों कि ये बजट जो है ना वो बहुत असरदार होता है। आप ध्यान दीजिएगा, 1 महीने करके आपका जो भी स्टेटस होता है, फाइनेंशियल स्टेटस, वो अच्छा ही हो जाता है। तो इसलिए बजट को जरूर तैयार कीजिए। दोस्तों, लास्ट का पॉइंट यही है कि बजट बनाते समय लिफाफे का जरूर इस्तेमाल करें। और लिफाफे को कैसे इस्तेमाल करना है, एनवलप को, वो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो हर एक मंथ में मेरे जाते हैं कैश एनवलप स्टफिंग, जो अभी हाल में भी गए हैं इस मंथ के, तो आप उस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा। देखिए, वहां पे तो मैंने एक लमसम अमाउंट लेके बताया है कि कैसे कैसे आपको अपना लिफाफा तैयार करना है। सेम वही प्रोसीजर आप अपने घर में एक बार अपनाइए। अगर आप एक मंथ में ये लिफाफे वाला तरीका अपनाते हैं, आपके बहुत पैसे बचेंगे और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चल पाएंगे। और लास्ट में दोस्तों, मुझे एक चीज और कहना है, जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि इमरजेंसी का लिफाफा अलग बनाइए। इमरजेंसी का लिफाफा अगर आप अलग बनाते हैं तो अब यहाँ पे मैं इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। लेकिन इमरजेंसी के लिफाफे में, जैसे मान लीजिए कि मंथ में कभी कोई बीमार हो जाता है या बच्चे हैं तो घर में मतलब उनको खांसी जुकाम कुछ भी हो जाता है तो उनके लिए मेडिसिन लाना पड़ता है। अगर बड़े बूढ़े हैं तो उनका मान लीजिए कि चश्मा का ही रिपेयर करना होगा, तो ये सब इमरजेंसी में आ जाता है। तो इमरजेंसी का भी एक लिफाफा आप अलग बनाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने
आपको बजट बनाने के 10 ऐसे तरीके बताए हैं जो बहुत कारगर सिद्ध होंगे अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपने बजट को तैयार करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।